Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू करते हुए इसके एक्सरसाइज 6.5 करेंगे जिसमें आप सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में होता है। क्यों? बिकॉज प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है। और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोजीशन बियॉन्ड 1 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से आगे होगा आपके। ठीक है। इस तरीके से हम पहले कुछ एग्जांपल्स आपको समझाएंगे फिर आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। सपोज करो आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन मैं बताती हूँ। आपकी बुक देखिए, टेक आउट योर बुक, रिप्रेजेंट 6/8 ऑन द नंबर लाइन। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्स अपॉन 8 on a number line. This one is the example of proper fraction. और एक और मैं आपको करा रही हूँ रिप्रेजेंट 11/4 ऑन नंबर लाइन। ठीक है। मैं आपको दो करा रही हूँ, फर्स्ट वन और सेकंड दिस वन। अब इनके एग्जांपल्स को देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ, ये वाला आपका एग्जांपल किसका है? प्रॉपर फ्रैक्शन का, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एंड दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? फर्स्ट वन देखिए आप अपना 6/8 को नंबर लाइन पर आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। मैं यहाँ पर इंच का यूज करूंगी। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड से सेंटीमीटर दिखाई नहीं देंगे और आपकी कॉपी छोटी होती है तो आप इंच का यूज नहीं कर सकते। आप किसका यूज करेंगे? सेंटीमीटर का। स्केल देखिए, इसमें ये जो है 12 इंच स्केल है। 12 इंच बड़ा, यहाँ तक देखिए 1 से 12 तक 12 इंच है। और जो नीचे है ये छोटे छोटे, ये क्या है? 30 सेंटीमीटर। 12 इंच इक्वल 30 सेंटीमीटर। जो आपका छोटा स्केल होगा उसमें 15 सेंटीमीटर होंगे और 6 इंच होगा। तो आप जो है सेंटीमीटर यूज करेंगे जो 15 है, ताकि आपका जो है कॉपी पर प्रॉपर आ सके। इज दैट क्लियर? और इस तरीके से मैं आपको पहले यहाँ पर मुझे ये जो है 6/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक स्केल से लाइन खींचेंगे। ठीक है। फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन। देखिए ये हमने लाइन खींची है और इस लाइन पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे? 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ये मैं रेड से इंडिकेट करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, रेड पेन से आप जो है आप अपने इसमें कर सकते हैं, पर आपको समझने में इजी होगा इसलिए मैं इसमें डिफरेंट कलर के पेन यूज करूंगी थोड़ा सा। देखिए अब हम इसके 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका जो है 0 कहलाएगा। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड 0 और दिस वन इज कॉल्ड 1। ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, 1 यूनिट के डिस्टेंस के आपने कितने इक्वल पार्ट्स किए? 8। ठीक है, 1 2 आपको वहां से दिखाई दे रहा होगा। लो मैं और थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इसको, अच्छा सा, जो आपको अच्छे से इंडिकेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड? अब आपको अच्छे से दिख रहा है वहां से। ये अब हमने डार्क से कर दिया। ये 0 है और ये 1 है। 1 क्यों है? अब आप देखिए ये 0 और ये 1 के आपने कितने इक्वल पार्ट्स के? 8। अभी इससे पहले आप फ्रैक्शन समझ चुके हैं कि अगर आपको ये मैं कोई बार है और इसके मैंने 2 इक्वल पार्ट्स किए,
और अगर मैं इतने में शेड करती हूँ मीन्स मैंने 2 में से 1 में शेड किया तो ये क्या कहलाता है 1/2। ये बात आपको पता है। और अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स करती हूँ और इसमें से मैं 1 में शेड करती हूँ सो दिस वन इज कॉल्ड 1/4। और अगर मैं इसके 2 में शेड करती हूँ तब कितना कहलाएगा 4 में से 2 यानी कि 2/4 कितना कहलाएगा 2/4। और अगर मैं इसके 3 हिस्से में शेड करती हूँ दिस वन इज कॉल्ड टोटल 3 शेडिड पोर्शन एंड आउट ऑफ 4 तो 3/4। अब आपको ये याद है ना कि फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सेम वे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। टोटल एक यूनिट के आपने 8 पार्ट्स किए और 8 में से जहां आपके 6 होंगे दिस पोजीशन इज कॉल्ड 6/8। अब यहाँ पर मैं पहले आपको सारे बताती हूँ। ये पोजीशन क्या कहलाएगी आपकी 1/8 क्यों 8 में से 1। और दिस वन इज कॉल्ड 2/8, दिस वन इज कॉल्ड 3/8 और ये क्या कहलाएगा आपका 4/8। ठीक है और ये 5/8, दिस वन इज कॉल्ड 6/8 और दिस वन इज कॉल्ड 7/8 और ये 8/8। और आपको पता है 8 से 8 कैंसिल हो जाता है तो क्या बन जाता है 1, इसीलिए हमने इसको 1 यूनिट रखा है। यहाँ तक अब आपको सारी रिप्रेजेंटेशन पता चलता है। आपको कौन सा सिर्फ शो करना है 6/8 नंबर लाइन पर। तब आप क्या करेंगे इसके बाकी नहीं शो करने, आपको सिर्फ 6/8 को लिखना है। आप बाकी इसको रब कर दूंगी मैं इस तरीके से। फाइनल जो हमें पिक्चर शो करनी है वो ये है। ठीक है समझ में आया आपको। ये हो गया आपका 6/8। अब मैं इसको थोड़ा सा मोटा बोल्ड लिख दूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। अब आपका 6/8 कहाँ पर हुआ ये वाला। ठीक है दिस पोजीशन इज कॉल्ड 6/8। ठीक है क्यों हुआ हमने पूरे के 0 से स्टार्ट कीजिए। ये 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये 0 तो 0 ही रहा। बहुत से बच्चे इसे 1 काउंट करती है 1 नहीं हुआ। दिस वन इज 1 0 से 1 तक का डिस्टेंस है तो 1 क्या लाएगा। दिस वन इज 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8 तो 6/8 आपका यहाँ हो गया। दिस इज योर आंसर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/8 ऑन ए नंबर लाइन। इस तरीके से ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या करना है इसको और अच्छे से शो कर सकते हो भाई। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पर आपने किया। ठीक है क्लियर हो गया आपको आंसर। अब अगर 11/4 का करना है नंबर लाइन पर तो अब आप इसको पहले तो चाहो तो मिक्स में कन्वर्ट कर लो। 11/4 को आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का टेबल 11 में पढ़ेंगे 4 2 जा 8 जाएगा 3 जा तो नहीं जा सकता। बचा कितना आपका 8 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा आपका 3। और जिन बच्चों को ओरल नहीं आता तो वो ऐसे समझ लीजिए आपने 11 लिया और इसको 4 से डिवाइड किया 4 2 जा 8 कितना बचा आपका 3। ठीक है माइनस करने पर 3 कहाँ आ जाता है रिमाइंडर ऊपर और ये क्या बन जाता है क्वेश्चन आपका होल नंबर और ये अपनी जगह रहेगा डिनोमिनेटर। ठीक है तो अब आपको इसमें क्या चाहिए 2 तो पूरे होल पार्ट चाहिए साबुत और जो लास्ट के थर्ड पार्ट इसका होगा तीसरा पार्ट होगा उसके 4 हिस्से में से 3 हिस्से। आई बात समझ में। तो अब आपको 2 कंप्लीट और जो थर्ड पोर्शन होगा उसके 4 हिस्से में से 3 हिस्से आपको दिखाने हैं। तो अब आपको इस तरीके से करना। मैं यहाँ पर पूरी 12 इंच की एक लाइन खींचूंगी। यहाँ पर देखिए आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिख रहा है आप सबको। ठीक है ये 12 इंच की लाइन है। अब मैं इसमें 4 4 4 4 के 3 हिस्से करेंगे तो आपके कितने होंगे 4 4 4 3 टाइम्स तो कितना हो गया 4 3 जा 12 यानी कि आपको 12 जो है टोटल 12 होने चाहिए पर आपको 4 का 1 4 का 2 और 4 का यानी 4 8 और 12 पहले 3 पर मार्क लगाने कितने कितने पर 4 8 और 12। देखिए ये 12 इंच की पूरी कंप्लीट लाइन की थी और मैंने यहां से किया आपका पहले 4 ये 8 और ये हो गया मेरा 12। ठीक है और नेक्स्ट लास्ट वाले 4 के हमने 3 पार्ट कर लिए 1 और 4 2 3 4 1
और यहाँ आ गया 2 और ये 3 4। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको और आगे इंडिकेट कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा स्केल जो है मेरे बोर्ड के हिसाब से एक तो स्लिप हो रहा है बेटे। ठीक है, आपकी कॉपी पे स्लिप नहीं होगा, ये बोर्ड पर स्लिप होता है ना, शायद ये है स्मूथ सरफेस है इसलिए इस पर स्लिप हो रहा है। मैंने आप ये आगे बढ़ा दिया, ये हो गया 0 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड 0 1 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब इसके 0 से 1 तक 2 और ये 3, 2 तक तो आप पूरे पूरे रहने दो इनको, और इसके आपको शो करने 2 तो कंप्लीट है, होल है, तो 2 पूरा होल ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट जो थर्ड होगा उसकी 4 में से 3 पार्ट आपको शो करनी है। अब इसके 4 पार्ट, पहले आप इसका हाफ किया ये और हाफ के भी हाफ कर लिए तो कितने हो जाएंगे 4 पार्ट। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है अब आपको। अब ये इसका 4 में से कितने लेने 3 1 2 3, दिस वन इज कॉल्ड योर 11/4। ये क्या कहलाएगा 11/4। और सिंपली इसको मिक्स में कैसे लिख सकते हैं, अदरवाइज वी विल राइट दिस 2 होल 3/4। देखो 1 2 होल और ये अगले इसमें कितने 4 पार्ट्स किए और 4 में से कितने 1 2 3, तो ये हो गया। और अगर आप इसको वैसे गिनेंगे तो आप बताइए एक में आपने कितने हिस्से करें 4, तो 4 यहाँ होगा इसके 4 और 4 कितने हो गए 8 8 9 10 11 हो गया ना 11/4। इसमें पूरे में टोटल पार्ट्स कितने होंगे 4 प्लस यहाँ पर कितने होंगे 4। ठीक है, और यहाँ पर कितने होंगे आपके 1 2 3। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन कितने हैं, कितने कितने पार्ट किए हर एक के आपने 4, तो ये कितना हो गया आपका, ऐड करके देख लीजिए 4 4 8 और 3 11/4। ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपकी एक्सरसाइज करेंगे हम, फटाफट इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए और ये एग्जांपल है, आप समझ के नोट करना चाहे नोट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आगे आपके एक्सरसाइज कराती हूँ। ठीक है, डू इट फास्ट। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। ए है आपका 4/5, बी 3/14, सी 11/8 एंड डी 5/10, ई 7/6। Here this one is proper fraction, proper इम्प्रॉपर। ठीक है, अब आपके 3 प्रॉपर है और 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4/5, यहाँ मैं आपको सारे समझा रही हूँ, ढंग से देखिए अच्छे से, और आप कॉपी में स्केल ही यूज करेंगे और पेंसिल से, स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे। बहुत से बच्चे हाथ से लाइन खींच लेते हैं और ऐसे ही निशान लगाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ ऐसे ही आपको स्केल से करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं 5, और 5 में से कितने शो करने हैं 4। तो पहले आप एक लाइन खींचेंगे, कितनी आप कितनी भी लंबी लाइन खींचिए, आपको 0 से 5 तक आपको पॉइंट इंडिकेट करने हैं। तो 5 सेंटीमीटर की तो आपकी होनी चाहिए कम से कम, उससे थोड़ा सा 1 इंच इधर फालतू, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 1 सेंटीमीटर राइट साइड फालतू लगा लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इंच में करूंगी आपको सेंटीमीटर में करना है। तो मैंने यहाँ से आप निशान लगाना शुरू करा, ये लगा लिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिया मैंने 0 1 2 3 4 5, ये हो गए मेरे 5। ठीक है, थोड़ी बहुत फालतू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं रहनी चाहिए। ये हो गई नंबर लाइन और मैंने इसमें 5 रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड 0 एंड दिस वन इज कॉल्ड 1। ठीक है, एक यूनिट के मैंने 5 जो है पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5, एंड दिस वन इज कॉल्ड 1/5, दिस वन इज 2/5, दिस वन 3/5, और ये कितना हो गया हमारा 4/5। मैं इसको रेड से इंडिकेट करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 4/5 आपका कहाँ हुआ, यहाँ पर ये शो करता है आपको किस चीज को, 4/5 ऑन द नंबर लाइन। इज दैट क्लियर? ये 4/5 की पोजीशन शो कर रहा है, क्यों? देखिए यहाँ पर
1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 क्या हो जाता है, 5 में से 5 कैंसिल हो जाते हैं, 1 बन जाता है। ये हो गया। अब ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन आपका ए पार्ट। क्लियर हो गया सबको? ये हमने ए पार्ट करके दिखाया आपका 4/5। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ऐसी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। बी है आपका 3/14। 3/14 के लिए आपको 14 इक्वल पार्ट्स करने हैं और ये हमारा 12 इंच का है, आपका 12 सेंटीमीटर का होगा तो 2 सेंटीमीटर और आपको आगे ले जाना, कम से कम 3 ले जाना। देखो यहाँ पर ठीक है, पहले मैं यहाँ से एक थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लेती हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब मुझे इसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 14। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब 2 पार्ट और आगे लेने हैं। ये हो गया हमारा 13 और दिस वन इज 14। थोड़ा सा और आगे खींच लेंगे इस लाइन को। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे पॉइंट। अब देखिए दिख रहे हैं आपको, ये 14 पॉइंट्स हैं, काउंट कर दिए। 1 2, ये 0 है तो इसको नहीं, 0 से आगे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हो गए तो 14/14 क्या हो गया आपका 1। और आपको कितना शो करना है, सिर्फ 3/14। 3/14 बताइए कहाँ होगा। आप स्टार्टिंग से थर्ड पॉइंट काउंट करेंगे, 0 से 1 2 3। दिस पोजिशन इज कॉल्ड 3/14। ठीक है, ये हो गया आपका 3/14 का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका बी पार्ट 3/14। नेक्स्ट है आपका 11/8। तो आपको क्या करना है, इसमें 8 पार्ट नहीं करने, 11/8 इसको किस में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट 11/8 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 11/8 कितना बन जाएगा, 8 बन जा 8 जाएगा, 8 अपनी जगह रहेगा। 8 से आगे 11 तक काउंट कीजिए, कितना हो गया 9 10 11 यानी कि 3 क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर हेयर। ठीक है, डायरेक्ट आपको समझ में आया। 8 अपनी जगह रहा, 8 का टेबल 11 में पढ़िए कितने जा गया, बन जा। और 8 से आगे 11 तक काउंट कीजिए, जो आएगा रिमाइंडर वो यहाँ पर हो गया। अब आपको एक तो पूरा करना है और दूसरे वाले 8 में से कितने आपको शो करने हैं, 3। ठीक है, इस तरीके से आपको कम से कम कितनी लंबी लाइन चाहिए, 8 और 8 16 सेंटीमीटर की आपकी लाइन होनी चाहिए। और आपके पास है 12, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइन कितनी लेंथ होगी। और मुझे इसमें 16 इंच की खींचनी है। मैं पहले लाइन ड्रॉ करूंगी, देखिए फटाफट अब मेरे साथ साथ कैसे शो करते हैं हम इसको। पहले 8 तो आप ऐसे इज छोड़ देंगे पूरे पूरे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये नीचे लूंगी ताकि ये लंबी लाइन आराम से आ सके। ठीक है, अब यहां देखिए कम ना रह जाए, पहले ही इसको हम फालतू लेंगे। ये हो गया हमारी नंबर लाइन। हमने यहाँ लिया आपका 0। अब पहले फर्स्ट 8 तो आप किसको शो करेंगे, होल को। तो पहले 8 आप पूरे ले लेंगे। देखिए 0 से 8 अगर आपको वहां से दिखाई दे रहा है अच्छे से देखिए, ये 8 है, ये आपका 6 7 8 इंच पर मैंने एक निशान लगाया। ये मेरा पूरा कितना हो गया 1। ठीक है, यानी कि इस 1 के अंदर 8 इक्वल पार्ट्स हैं। और नेक्स्ट जो 8 है उसमें आपको मैं शो करके दिखाऊंगी। ये हो गया नेक्स्ट 8, कहां पर आ गए आपके, यहाँ पर। इसमें से मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी 3
4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये ज्यादा छोटी भी नहीं पड़ी हमारी नंबर लाइन। ये देखो ये हो गया। अब आपको आसानी से समझ में आएगा, जब ये 1 है तो ये कितना होगा, ये 1 होल 1/8, 1 होल 2/8, 1 होल 3/8। ये हो गया आपका 11/8, और जिसको आप क्या कहते हो 1 होल 3/8, ये पोजीशन। और ये आपका कितना हो गया 2। दिस वन इज कॉल्ड 1। ये हो गया आपका 0, जिसमें 8 इक्वल पार्ट्स हुए, और अगले 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 के हमने कितने हिस्से लेने हैं, 1 2 3। तो पहले 8 और फिर ये 3, 8 और 3 कितने हो गए, आप ऐड करेंगे 8 + 3 कितना हो जाता है आपका 11। और इसके भी कितने पार्ट किए, 8, और इसके भी 8 पार्ट। तो आपको सॉल्व करने आते ना ऐसे, अभी सिखाए थे आपको एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो ये कितना होगा 8 + 3, 8 + 3 कितना होगा 11/8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और इसको अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 होल 3/8। इस तरीके से हमने ये कर दिया। क्लियर हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज योर सी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट है आपका। डी में क्या शो करना है आपको, 5/10, यानी कि 10 टोटल पार्ट्स और 10 के कितने हिस्से, 5। पे अटेंशन हियर, यहाँ ध्यान दीजिए जरा अच्छे से। ठीक है, ये मैंने 10 पार्ट शो किए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रह गया, सॉरी एक कम रह गया बेटे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 आपको और शो करना है कि हमारा कम रह गया काउंटिंग में। ऐसे आपका भी हो सकता है, कभी भी मिस्टेक हो जाती है बेटे, पर आप इसको साथ के साथ ठीक करेंगे आप अपने। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमने इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए, ये 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस वन इज कॉल्ड 1। जहां पर आपके 10 होंगे वो कितना कहलाएगा 1। और आपको शो क्या करना है यहाँ 5/10। ठीक है, ये डी पार्ट है। तो इसमें अब आपके ये और अच्छे से इंडिकेट कर दे रही हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे सके, दूर से भी अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। ये हमने 10 इक्वल पार्ट्स करे, और 10 में से 5/10 बताइए कहाँ होगा, काउंट करके बताइए, यहाँ होगा, नो, यहाँ 1/5, दिस वन इज 2/5, 3/5, 4/5, और दिस वन इज कॉल्ड 5 10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, एंड दिस वन इज 5/10। और 5/10 को अगर आप देखेंगे तो ये कट जाता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो जाता है 1/2। यानी कि ये देखो 10 के आधे हिस्से हो गए कि नहीं हो गए। तो पूरे एक कोई भी लाइन यूनिट खींचे और उसके आधा हाफ जो होगा वो भी 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हिसाब से ये 5/10 हो गया आपका। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? नेक्स्ट अब आपका है ई पार्ट। ई है आपका 7/6। 7/6 शो करेंगे पूरे, इसके कितने हम हिस्से करेंगे, 7/6 को पहले आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 7/6 कितना हो जाएगा, 6 का टेबल 7 में पढ़िए कितनी बार जाएगा 1 जा, और बचेगा कितना 1। यानी कि पहले 6 में से तो पहले तो पूरा कंप्लीट 6 पोर्शन, और दूसरे 6 में से एक लेना है। तो आपको कितनी लंबी लाइन, 6 6 2 टाइम, यानी कि 12 इंच की पूरी लाइन। मैं इंच की लूंगी और आप सेंटीमीटर की लेंगे। कंप्लीट 12 सेंटीमीटर की आपकी लाइन आएगी। ठीक है, क्योंकि ये स्केल 12 सेंटीमीटर का होता है, और आपका जो है 6 इंच उसका होगा। आप जो है पूरी ये थोड़ी सी बढ़ा लेना इस तरीके से, मेरी तरह से। अब यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे, ये हमने लिया 0। अब इसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें, 12। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, ये पहले तो 6 एज इट इज लीजिए, 6 में तो आपको कोई जरूरत भी नहीं लगाने की, अगले में कराएंगे हम। अब यहाँ से इसके 6 इक्वल पार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5, और दिस वन इज 6।
आया समझ में? ये देखिए, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। अब इसके हमें पार्ट नहीं करने, ये हो गया 1/6, यानी कि ये 6 है तो ये 7/6, 8/6, इस तरीके से। तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कहाँ होगा? दिस वन इज 7/6, और इसको कह सकते हो 1/6। अभी बताया था किस तरीके से, जैसे ये है एक पूरा है, दिस वन इज कॉल्ड 6/6, ये कितना कहलाएगा? 6/6, और इसमें ये कितना ऐड हो गया? 1/6, और जब ये दोनों ऐड हुए तो 6 एलसीएम आ गया, 6 + 1 कितना हो जाएगा? दिस वन इज 7/6, और इसको मिक्स में लिखेंगे तो 1/6। दिस इज योर आंसर। आप इनको फटाफट देख लीजिए अपनी कॉपी में, और अभी मैं आपको फिर इसका सेकंड पार्ट बताती हूँ। Now come to your question number 2. Write the fraction that is represented on the number line. अब आपको ये पिक्चर्स दी हुई है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन शो किया हुआ है, और इनको आपको बताना है कि ये किस फ्रैक्शन को शो करता है, वो फ्रैक्शन आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप यहाँ पर देखिए, आपने 0 से 1 जो है इसकी कितने इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 1 जो है वो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो 9 इक्वल पार्ट्स इज योर, क्या कहलाएंगे? ये आपका जितने पार्ट होते हैं वो आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर काउंट कीजिए, न्यूमरेटर यानी कि जितने को इंडिकेट किया गया है, टोटल 1 2 3 4 5, तो दिस वन इज 5 पर आपको इंडिकेट किया गया है, तो दिस वन इज 5/9। ये जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपका 5/9 को, ठीक है। ये आपका पॉइंट आउट किस पर करता है? 5/9। क्लियर हो गया आपको? फटाफट देखिए, इसी तरीके से आप ड्रॉ भी कीजिएगा खुद ही, यानी कि बुक में क्या हुआ है आप सिर्फ आंसर लिखेंगे, पहले आप ड्रॉ कीजिए और फिर इसके आंसर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट, फिर सेकंड समझाती हूँ मैं आपको। नाउ कम टू योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से पहले आप होल पार्ट काउंट करेंगे, कितने हैं? यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, टोटल आपके कितने पार्ट हैं? 13। इट मीन्स योर न्यूमरेटर इज 13। न्यूमरेटर कितना हो गया आपका? और सॉरी डिनोमिनेटर कितना हो गया? 13। अब इसमें से आपको इंडिकेट कितने उस पर किया गया? 1 2 पर, तो क्या हो गया? 2/2 आपका न्यूमरेटर हो गया, 2/13। ये आपको किस चीज को इंडिकेट करता है? दिस इज 2/13। आई होप यू अंडरस्टैंड। फटाफट इसको भी नोट कीजिए, फिर मैं आपका सी पार्ट कराती हूँ। देखिए अब नेक्स्ट सी पार्ट में देखिए आप कितने हैं आपके टोटल। ये यहाँ पर तो 6 तक इंडिकेट किया है, पर आपका जहां पर नंबर है वहां से आप बस ये देखेंगे 1 पूरा है तो 1 तो होल हो गया, और नेक्स्ट जो 2 है उसके 3 पार्ट्स किए गए, 3 इक्वल पार्ट्स में से आपको कितने शो किए गए? 2, ठीक है। तो पहले 1 होल है, तो होल को आप कैसे लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट योर होल फ्रैक्शन यहाँ पर। अब ये मिक्स में आएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 1 से बड़ा है, इट इज मोर, दीज आर लेस देन 1, तो कैसे है? प्रॉपर। और दिस इज मोर देन 1 से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पता है, यू नो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ इम्प्रॉपर को पहले मिक्स में ही लिखेंगे। ये लेस देन 1 थे तो प्रॉपर फ्रैक्शन थे, दिस इज ग्रेटर देन 1 तो ये भी ग्रेटर देन 1 है, दीज बोथ आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले आप इनको मिक्स में ही लिखेंगे। जो होल पार्ट है यानी जिसमें कोई इंडिकेशन नहीं है वो होल पार्ट है। 1 आपका होल हो गया, तो होल कहाँ आता है? आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इसके टोटल पार्ट्स कितने करें? 1 के बाद 1 2 3 पार्ट किए तो 3 कहाँ जाएंगे? यहाँ पर, और 3 में से कितने शो किए गए हैं? 1 2 तो 2 कहाँ जाएगा? आपका यहाँ। अब इसको आप खोल सकते हो, 3 बन जा 3 में 2 ऐड करा, अदरवाइज आप भूल गए हो। वैसे तो भूलने की कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे आपको सारा याद रहता है, फिर भी आप यहाँ पर देखिए 3 की इसमें मल्टीप्लाई और 2 इसमें ऐड, 3 बन जा 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5/3। सो ये आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट 5/3। और अगर आप इसको डायरेक्ट काउंट करके लिखना चाहो, और ऊपर लिखूंगी थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट काउंट करेंगे तो 3 पार्ट इसमें से, और 4 5, जब इसके 3 है तो इसके भी 3 होंगे, अंडरस्टूड है। तो 3 4 5 5/3।
अब ऐसे ये आपको इंडिकेट करना है, यहाँ पर देखिए होल पार्ट कितने आपके 4, तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो 4 तो आपके होल पार्ट हो गए। अब इसके टोटल अगले नेक्स्ट कितने हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट किए गए हैं, और 5 में से ये कितना शो करता है, 1 2 3, ये 3 को शो करता है, 4 होल 3/5। अब आप इसको मिक्स से उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 3 23/5, ठीक है। और ये इस तरीके से ये आपको किस चीज को इंडिकेट करता है, कौन से फ्रैक्शन को, 23/5 को। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। और अब अगर आप वैसे काउंट करेंगे तो 5 5 10 और 5 15 और 5 20 और 20 के बाद 3 ये हो गए 23/5। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज, डू इन योर फेयर कॉपी very neatly. Okay, thank you, bye bye.